ज्ञान कुंजी का परिचय। ये सिलसिला है जिज्ञासा का। मैं सुनाऊंगा, आप सुनिए। मैं समझाऊंगा, आप समझिए। क्योंकि जो चीज हमको यहां तक खींच करके लाई है वो है ये प्यास। और कम से कम ये समय है कि हम उस प्यास को समझें। आज तक जो कुछ भी हमने किया है वो यही किया है कि जब भी प्यास ने हमको अंदर से प्रेरित किया, हृदय ने प्रेरित किया कि हम सीखें, हम समझें, अपना जीवन सफल बनाएं, तो हमने यही जवाब दिया कि अभी समय नहीं है, अभी और कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। जो कुछ भी हमारे इस संसार के अंदर धंधे रहते हैं उनके पीछे हम लगते हैं। परंतु ये जो सिलसिला है, ये जो समय है, ये समय है उस प्यास को आगे बढ़ाने का, उस प्यास को समझने का, इस हृदय को समझने का। और अगर हम इस प्यास को समझ गए, इस हृदय को हम समझ गए कि क्या कह रहा है, ये दुनिया भर की बातें नहीं हैं, ये बातें हैं छोटी सी, परंतु ये हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती हैं। क्योंकि इनका जो कनेक्शन है, इनका जो ताल्लुकात है, वो ताल्लुकात है एक सच्ची चीज से जो सभी प्राणियों के हृदय में बसी हुई है। और अगर हम उसको भुलाते गए तो ये जीवन कैसे सफल होगा। तो ये सुनने का समय है, ये समझने का समय है। तैयारी की जरूरत क्यों है? मैंने ये कुंजी बनाई हैं ताकि आप इनको सुनकर के समझ सकें। समझने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु जब तक हम अपने हृदय से नहीं सीखेंगे, अपने अंदर से नहीं सीखेंगे, और उन चीजों को, जिन चीजों को आज तक हम अलग करते गए हैं, जब तक उनको हम अपने आगे नहीं आने देंगे, तब तक ये जीवन सफल कैसे होगा। मैं एक मिसाल से चालू करता हूं, और मिसाल है किसान की, खेत की और तैयारी की। अब हमारे लिए तो आसान है। कितने ही लोग हैं, जब भूख लगती है तो खाना खाने की इच्छा होती है। जब खाना खाने की इच्छा होती है तो लोग जाते हैं, या तो घर में जाते हैं या कहीं बाहर भी जाते हैं, जैसे भी हो, खाना आगे हो जाता है, खाना शुरू करते हैं। जब खा करके भूख खत्म हो जाती है तो तृप्त हो जाते हैं। परंतु जरा पीछे मुड़ के भी देखा जाए कि ये खाना आपके सामने आया कैसे, क्यों आया। तो एक तो किसान ने मेहनत की, हल लगाया जमीन में, और जो बीज है उस बीज को बोआ। उसके बाद और सिर्फ किसान यही कर सकता है कि वो मेहनत कर सकता है। कब बारिश होगी, होगी या न होगी, ये किसान के बस में नहीं है। इसके लिए किसान कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ ये कर सकता है कि जो उससे बन पड़े, जो किसान कर सकता है उसको वो करे। हल लगाना, बीज बोना, और जब खेती तैयार हो उसकी रक्षा करना, और जब पक के तैयार हो जाए फसल, उसको काटना। ये सब तो किसान कर सकता है, और ये सब किसान करता है। दूसरी तरफ है खेत, और खेत में क्या है? जमीन है। परंतु उस खेत में एक क्षमता है कि अगर उसको अच्छी तरीके से तैयार किया जाए
और फिर उसमें बीज बोया जाए, और बीज को जिस चीज की जरूरत है वो अगर उस बीज को उपलब्ध हो, तो वो मट्टी जो पहले सिर्फ मट्टी थी वो अब कुछ देगी। और जिस खाने को खा करके, जिस स्वाद को पा करके आप बड़े खुश होते हैं, इसके पीछे देखिए क्या क्या नहीं है। इसके पीछे देखिए कि कितनी तैयारी करनी पड़ी। जब ऋतु आई तब जाकर के ये खेती तैयार हुई, तब जाकर के ये फसल तैयार हुई। बात है तैयारी की, क्योंकि अगर ये सब कुछ ना होता, किसान अपनी मेहनत नहीं करता, और अगर मट्टी के अंदर ये क्षमता न होती कि वो कुछ दे सके, बीज अगर ठीक नहीं होता, तो जिस चीज को आप खा रहे हैं, जिस खाने को आप खा रहे हैं, जिस खाने से आप मजा ले रहे हैं, जिस खाने से आप अपनी भूख को मिटा रहे हैं, ये सब संभव कभी नहीं होते। जिज्ञासा के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में भी यही बात है। आप हैं किसान। क्या कर सकते हैं आप मेहनत कर सकते हैं। जो किसान हल लगाता है, उसी प्रकार आप जो इस हृदय के किसान बनना चाहते हैं, तो आपको समझ का हल लगाना पड़ेगा। खेती क्या है? खेती है ये जीवन। ये जो हमको जीवन मिला है, ये जो समय हमको मिला है, ये है हमारा खेत। और इस खेत में अब देखिए कितनी मजे की बात है कि समय तो समय है, समय तो समय है। जितना समय आपका है उतना समय आपका है। अब उस समय में आप अगर किसान बन करके अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, समझेंगे बात को, हृदय की बात को समझेंगे, तो इस समय में भी एक खेती तैयार हो सकती है। उसको खा करके आपको आनंद मिल सकता है। कैसा आनंद? दुनिया का आनंद तो अलग है, परंतु एक आनंद है जो अंदर का आनंद है, जिसको परमानंद कहते हैं। परम आनंद, सब आनंदों से ऊपर। ये इस मट्टी में, ये जो समय रूपी मट्टी हमको मिली है, इसमें ये संभावना है कि इसमें से हम आनंद रूपी खेती को तैयार करके उसको हम अपने हृदय के अंदर लेकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है, जहां तक मेरा सवाल है, वो यही है कि हमको तैयारी करनी है। उस समझ की तैयारी करनी है कि उस हृदय की आवाज को हम समझने लगे, उस हृदय की प्यास को हम अपने जीवन में समझने लगें, उसको स्वीकार करने लगें। क्योंकि आज तक तो उसको यही कहा है कि अभी समय नहीं है। और मैं इस यात्रा में, इस जिज्ञासा की यात्रा में आपकी मदद करूंगा। मैं मदद करूंगा, आप अपनी मेहनत करिए। मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा उस हृदय की प्यास की, आप मेहनत करिए। मैं बार बार आपको प्रेरित करूंगा कि आप अपने जीवन को सफल बनाइए, आप अपनी मेहनत करिए, क्योंकि आप हैं किसान। ये जो जिंदगी मिली है, ये है खेत। अब हम दोनों मिलकर के इस खेत के अंदर एक ऐसी चीज बोएंगे कि हम ज्ञान के बीज इस खेत में बोएंगे, और जब वो फसल तैयार होगी तो क्या निकलेगा, क्या उपजेगा, क्या तैयार होगा? आनंद तैयार होगा। मैंने ये कुछ कुंजी बनाई हैं ताकि हम इनको समझ करके और आगे बढ़ें। क्यों? जो प्यास है उसको तो आज तक हमने आगे आने नहीं दिया।
दुनिया की प्यास को तो आने दिया। दुनिया की जो बातें, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारे लिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये तो सारी बातें हम करते रहे। परंतु जो हृदय की प्यास है, अब इसको आगे आने दो। और ये जो हृदय की प्यास है, ये सिर्फ एक ही चीज के लिए बार बार प्रार्थना करती है, और वो चीज है कि अपने जीवन को सफल बनाओ। वो आनंद की जो फसल है उसको तैयार करो। तो अब ये करना है, हमको नई चीजें नहीं बनानी है। यहां जो कुछ भी है वो हमारे हृदय के अंदर से आएगा। जो कुछ भी मैं आपको सुनाऊंगा, आप उसको पहले से ही जानते हैं। और ये जो कुंजी बनाई है मैंने, ये 5 कुंजी हैं, और जो छठी है वो ज्ञान सत्र है। कुंजी क्या है? इस समय मैं आपका परिचय इन कुंजी से कराना चाहता हूं। आप इनको समझिए कि ये क्या है, किस प्रकार आप इनसे सहायता ले सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये आपको ज्ञान सत्र के लिए तैयार करेंगे। तो कई चीजें हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग किस्म की दुनिया है। जो हृदय की दुनिया है, ये अलग किस्म की दुनिया है। यहां के नाते रिश्ते सब आपके अंदर के हैं, बाहर के नहीं। क्योंकि आज तक जो हमने रिश्ते समझे, जो भी नाते समझे, वो सब बाहर के नाते थे। अब अंदर के नातों को बनाना है, अब अंदर की बात को समझना है। और इसको समझने के लिए बाहर की जो आवाज है, इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत आवाज हो रही है। और ये जो चीज कही जा रही है, ये इस रूप में कही जा रही है कि अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो बाहर की आवाज को बंद करना पड़ेगा और अंतर्मुख होना पड़ेगा, और अंदर की जो आवाज है इसको सुनना पड़ेगा। ये है जरूरी, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये जो कुंजी हैं, ये आपको तैयार करेंगे कि एक दिन आएगा। अब बात उस दिन की नहीं है, बात तो आज की है। क्यों? कि हम तरह तरह के अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बना लेते हैं। अब लक्ष्य बना लेते हैं, 4 दिन के बाद हमको कहीं जाना है, 4 दिन के बाद हमको कुछ करना है, और बीच में जो 3 दिन है ना, ये निकल जाते हैं, इन पे ध्यान नहीं जाता है। वो चौथे दिन पे इतना ध्यान जाता है, ये करना है, वो करना है, कि बीच के दिन है वो सब निकल जाते हैं। देखिए, लक्ष्य अगर आपका एक होना चाहिए तो सिर्फ ये होना चाहिए कि हर क्षण जो आपको मिल रहा है, हर श्वास जो आपको मिल रहा है, ये व्यर्थ न जाए। ये सीखना है हमको, ये सीखना है हमको कि ये जो प्रसाद हमको मिल रहा है, ये जो समय हमको मिल रहा है, ये जो चीज हमको मिल रही है, ये जो श्वास अंदर आ रहा है, जा रहा है, जो जीवन मिला है, ये किसी तरीके से सफल हो जाए, ये व्यर्थ ना जाए। तो यह लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप अंदर से तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिलाता हूं याद उस किसान की। किसान क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? वो मेहनत कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास परसों मेरे को कहीं जाना है, इसलिए ये जरूरी है कि कल जो है ये फसल तैयार हो जाए। ये नहीं कर सकता। वो तो फसल तो जब ऋतु आएगी, जब सब कुछ ठीक होगा तब होगा। परंतु हर दिन वो मेहनत करता है। और उसी प्रकार हमको भी समझ की मेहनत करनी चाहिए, ताकि ये जो जीवन हमको मिला है ये व्यर्थ ना जाए। तैयारी के कदम। ये जो कुंजी हैं, ये समझिए कि एक कदम है। और जैसे जैसे आप इनको सुनेंगे, जैसे जैसे इनसे आप क्या कहते हैं सीखेंगे, तो आप तैयार होंगे।
और ये आपको तैयार करने के लिए है, ताकि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जिन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान अब तक नहीं गया। फिर वही बात आ जाती है ना आगे कि ये नई बातें नहीं है, मैं नई बातें सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये बातें जिनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, जिन चीज़ों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये तो आपको सब मालूम है। देखिए, ये जो शांति की प्यास है ये आज नहीं लगी आपको। जो ये शांति की प्यास है ये कल नहीं लगी आपको। ये तो जब आप पैदा हुए तब से आपके साथ है। जब से आपने होश संभाला तब से ये प्यास आपके साथ है। अब समय आ गया है कि आप अपनी प्यास को समझना चाहते हैं, तो बड़ी सुंदर बात है कि इसकी तैयारी के लिए प्रबंध है। और ये जो कुंजी हैं ये आपको तैयार करने के लिए हैं, ताकि आप समझ सकें। क्यों कि लोग कई बार ये कहते हैं कि दे दो, ज्ञान दे दो। अब ज्ञान दे दो का क्या मतलब हुआ? आज जिस किसान के पास खेती नहीं है, उसके अगर हाथ में बीज डाल भी दिए जाए तो बेचारा क्या करेगा? खेती की भी तो जरूरत है। और ये समय रूपी जो खेती मिली है, अगर इसमें कुछ डालना ही नहीं चाहते हैं, इसमें कुछ तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो बीज क्या करेगा? और अगर किसान को ये नहीं मालूम कि कब बोना चाहिए बीज, कहाँ बोना चाहिए बीज, तो बीज क्या करेगा? ज्ञान तो सिर्फ एक बीज है ना। तो इसको समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि किस तरीके से अपनी जिंदगी को हम सफल बनाएं, अपने जीवन को हम सफल बनाएं। और सारी बातें उनको अलग रख करके हमारा ध्यान कम से कम उस ओर जाना चाहिए कि हम अपने जीवन के अंदर उस आनंद को पाना चाहते हैं। और उसकी जो प्यास है उससे हमारा परिचय होना चाहिए। परिचय था पर हम भूल गए। हम जानते थे पर हम भूल गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। और इसीलिए ये जो तैयारी हो रही है ये इसी चीज के लिए है कि फिर आपको ये बात याद आ जाए। ज्ञान रूपी बीज। हर एक कुंजी में सरल रूप से मैंने बात आगे रखी है। आराम से सुने। ये नहीं है कि सारी चीजें बाहर से हो रही हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि अगर अंदर की ये धीमी आवाज को अगर आप सुनना चाहते हैं तो बाहर की ये जो आवाज बहुत ज्यादा बज रही है इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये जो बाहर का शोर है ये बहुत ज्यादा है और अंदर की आवाज जो है बड़ी सरल तरीके से, बड़ी चुपचाप तरीके से बार बार उस दरवाजे को खटखटा रही है। अगर उस दरवाजे की खटखटाहट को आप सुनना चाहते हैं तो ये बाहर के शोर को थोड़ा कम करना बहुत जरूरी है। तो खटखटा तो रहा है ये हृदय दरवाजा, बार बार इसकी यही प्रार्थना रही है कि खोलो खोलो और समझो और अपने जीवन को सफल बनाओ। परंतु बाहर का शोर इतना रहता है कि हम भूल जाते हैं। तो अब ये समय आया है कि सरल तरीके से, आसान तरीके से हम अपना बैठ करके इस चीज का अध्ययन करें, सोचें, समझें। सबसे बड़ी बात है ना समझना। क्यों कि अगर समझे नहीं, सिर्फ सुन लिया पर समझे नहीं, तो फिर क्या फायदा? मतलब कि बीज तो मिल भी जाएगा पर उसको बोओगे कहां? क्योंकि बात क्या है, किस लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं? ताकि हमारे जीवन में वो आनंद रूपी खाना हमको प्राप्त हो।
तो अगर वो चाहते हो तो बीज बोना पड़ेगा। तो अब क्या कर रहे हैं? अब ये कर रहे हैं कि उस खेती को तैयार कर रहे हैं। खेती में क्या क्या नहीं है? रोड़े भी है, पत्थर भी, क्यों बंजर पड़ी हुई थी ना जमीन, और जगह हल लगाया। ये जो समय रूपी खेती है इसमें हल नहीं लगाया, तो अब इस पे हल लगाना शुरू करेंगे। हल लगाने से पहले पत्थर पड़े हुए हैं, क्या क्या चीजें नहीं पड़ी हुई, बंजर थी ना जमीन, इनको हटाएंगे, इसको सुंदर बनाएंगे, इसमें हल लगाएंगे, और जब ये पूरी तरीके से ये जमीन तैयार हो जाएगी तो इसमें ज्ञान रूपी बीज भी डाला जाएगा। और जब ज्ञान रूपी बीज डाला जाएगा तो ये फसल उपज के तैयार होगी। तो उसके लिए हमको पहले तैयारी करनी है, और इसीलिए मैंने ये कुंजी बनाई है ताकि हम वो तैयारी कर सकें और हमारी उस तैयारी में ये मदद करें। मैं आपको समझाऊंगा, आप समझिए, मैं सुनाऊंगा, आप सुनिए, और मैं आपको इस यात्रा में ले जाऊंगा, मैं आपको तैयार करूंगा ताकि उस जमीन में, उस खेती में ये ज्ञान रूपी बीज डाला जाए, और जब वो समय आएगा वो बीज भी मैं आपको दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आराम से इसको सुनिए और समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। दिशा निर्देश। दो घंटे से ज्यादा इन कुंजियों को मत देखिए। हर एक दिन की बात कर रहा हूं मैं। हर एक दिन, अगर आप चाहते हैं कि हर एक दिन कुछ इसको बैठ करके सुने, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं हमारे पास तो बहुत समय है, हमको और करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम सारे दिन इसको बैठेंगे। देखिए, भूल मत जाना, बात है समझ की, समझना है। तो कम से कम 1 घंटा, और 2 घंटे से ज्यादा नहीं। क्यों? कि फिर इतनी सारी बातें आ जाती हैं, फिर हम समझ नहीं पाएंगे। और सबसे मूल बात है समझना। तो इसलिए जो मैंने ये कुंजी बनाई है, कम से कम 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा एक दिन में। आप इससे ज्यादा इनका ग्रहण मत करें, इनको इससे ज्यादा मत देखें। 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा आराम से बैठ करके इनको सुनिए, बाहर की आवाज को कम करके इनको सुनिए और इसका आनंद लीजिए। देखिए, ये कोई टेस्ट नहीं होगा, इसके बाद आपको इम्तिहान नहीं देना है, इसका तो आनंद उठाइए आप। सबसे बड़ी बात है, इसका आप आनंद उठाइए। हर 1 घंटा या 2 घंटा जो आप हर रोज इनके साथ, इन कुंजियों के साथ बिताएंगे, उनका जितना हो सके आनंद लीजिए। यही तो बात है। इस हृदय के मार्ग में जब हम उस तरफ चलने लगते हैं तो आनंद ही आनंद मिलता है। दुनिया के तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सब्र करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, परंतु जब हृदय की ओर चलने लगेंगे तो पहले ही कदम से आनंद ही आनंद मिलेगा। इसीलिए तो आप आए, इसीलिए आज आप इसको देख रहे हैं, इस कुंजी को देख रहे हैं, क्योंकि आप इसका आनंद लेना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग हैं जो सच्ची जिज्ञासा से आगे आते हैं और सचमुच में उनका हृदय उनको लाया है। पर कई लोग हैं जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
मैं एक कमरे में प्रवेश करूं और उस कमरे में 3-4 डब्बे रखे हैं। अब मैं डब्बे रखे हैं और मैं ये देखना चाहता हूं, क्योंकि उत्सुकता है, ये देखना चाहता हूं कि इन डब्बों के अंदर क्या है। तो डब्बे हैं, अच्छे अच्छे डब्बे रखे हैं, तो मैं एक डब्बे को खोलता हूं, उसमें देखता हूं कि एक चीज़ है। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ यही देखना चाहता था ना कि क्या है इसके अंदर। अब उसके अंदर जो रखा है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये डिब्बे कैसे हैं और इन डिब्बों के अंदर क्या रखा हुआ है। तो उत्सुकता है, अंग्रेजी में इसको क्यूरियोसिटी कहते हैं, सिर्फ यही बात है। दूसरे डब्बे को खोला, उसके अंदर भी कुछ रखा हुआ है, मैंने देखा क्या है, उसके बाद उसी में रख करके उसको बंद कर दिया। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यह है, मेरी कोई चीज खो गई और मैं उस खोई हुई चीज को ढूंढ रहा हूं। ढूंढते ढूंढते मैं भी उस कमरे में प्रवेश करता हूं, उसी कमरे में जिस कमरे में वो डब्बे रखे हुए हैं। अब आप देखिए, अब मैं देखता हूं कि डब्बे रखे हुए हैं और डब्बों की तरफ जाता हूं, और जब डब्बों को खोलता हूं तो क्यों खोल रहा हूं? क्योंकि उत्सुकता के कारण नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कोई चीज खोई हुई है और उस खोई हुई चीज को मैं ढूंढ रहा। तो अब जब डब्बे को खोलता हूं और जो देखता हूं कि क्या है डब्बे के अंदर, अब इससे मेरा एक संबंध है। क्यों संबंध है? पहले नहीं था, पहले तो सिर्फ उत्सुकता थी कि क्या है। अब ये क्या वाली बात नहीं है, अब मैं देख रहा हूं कि जो चीज मैंने खोई हुई थी क्या इस डब्बे में है। पहले वही चीज अगर मेरे को मिलती, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि खोई हुई है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं था, तो मैं फिर डब्बे में रख देता। परंतु इस बार क्योंकि मैं उस चीज को ढूंढ रहा हूं, जब मैं उस डब्बे को खोलता हूं तो वो चीज पाता हूं, जो चीज जिसको मैं खोज रहा था। और जब वो चीज मिल जाती है तो मेरे हृदय में, मेरे दिल में खुशी होती है। उस चीज को मैं निकालता हूं, ये मेरी चीज है, अब ये चीज मेरे को वापस मिल गई है और डब्बों में देखने की जरूरत नहीं है मेरे को। ये अंतर है। जिज्ञासा सच्ची होनी चाहिए, उत्सुकता वाली जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी वाली जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, असली जिज्ञासा होनी चाहिए। असली जिज्ञासा उस चीज की कि मैं किस चीज की तलाश कर रहा हूं, मैं आनंद की तलाश कर रहा हूं। और जब मेरे को वो आनंद मिल जाए तो मैं उसको अपने हृदय में रखूं और मेरे दिल में खुशी हो। तो एक तो यह है कि हम खोज रहे हैं किसी चीज को, पर नहीं मालूम किस चीज को खोज रहे हैं। तो जहां भी जाते हैं देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। परंतु असली जिज्ञासा वो होता है कि उसको मालूम है कि मैं किस चीज को ढूंढ रहा हूं। मैं शांति को ढूंढ रहा हूं, मैं हृदय के आनंद को ढूंढ रहा हूं, मैं अपने जीवन को सफल बनाने का जो बीज है उसको ढूंढ रहा हूं। और जब वो मेरे को मिल जाए तो मेरे दिल में खुशी होगी। मुझे कितनी खुशी होगी कि जिस चीज को मैं खोज रहा था वो आज मुझे मिल गई। ये बहुत जरूरी बात है। इस ज्ञान की तैयारी के लिए जो कुछ भी हमको सीखना है, जो कुछ भी हमको समझना है, इसको लगातार रूप में करना चाहिए, रुक रुक के नहीं। ये नहीं कि आज समझा, आज कुछ सुना, फिर 2 हफ्ते के बाद फिर सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। इसको लगातार रूप से करना है ताकि आप लगातार रूप से तैयार होते रहें। और ये नहीं है कि एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, नहीं, ये समझने की बात है। अपने आप को समझने दो और अपने आप को तैयार होने दो। एक एक कदम आगे रख कर के हमको तैयार होना है। ये नहीं है कि छलांग लगानी है, छलांग लगाने की बात नहीं है इसमें, ये समझ की बात है। जब हमारा हृदय समझेगा, जब हम समझेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये नियमित रूप से आप
इस तैयारी में लगिए, रुक रुक के नहीं। ये नहीं है कि आज किया कल नहीं किया। नियमित रूप से जब आप तैयार होंगे तो आपको भी आनंद आएगा और तैयार होने में भी आनंद आएगा। और एक एक कदम आगे रखना है, ये नहीं कि छलांग लगानी है, एक एक कदम लेकर के इस तैयारी में जुटना है। जब आप इस तैयारी में लगेंगे तो आपका हृदय भी कुछ कहेगा और आपका मन भी कुछ कहेगा। मन का स्वभाव है प्रश्न आगे लाना, हृदय का स्वभाव है उत्तर आगे लाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने मन को मत सुनिए, पर अपने हृदय को भी तो सुनना शुरू कीजिए। जो उत्तर आपका हृदय दे रहा है उसको आप सुनिए। मन तो हमेशा ही प्रश्न करता रहेगा, ये क्या है वो क्या है, क्योंकि उसकी ये चंचलता है, ये उसका स्वभाव है। और हृदय का क्या स्वभाव है कि वो बैठ करके सुनना चाहता है, हृदय इस बात को समझना चाहता है। कम से कम उस जगह से आइए जहाँ से आपका हृदय आपको लाना चाहता है। वो जगह सरल है, वो जगह सबसे स्वच्छ है, वो जगह सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें